जब मैं ऑनलाइन अर्निंग की बात करती हूँ तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग कीवर्ड है सारे सर्च इंजन्स पे और आई एम श्योर यूट्यूब पे भी। ऑनलाइन अर्निंग और ई कॉमर्स ये ऐसे टॉपिक्स बन गए जिनके ऊपर कोई भी बंदा उठ के कुछ कह देता था तो लोग उसके साथ जुड़ जाते थे और पैसे भी स्पेंड कर लेते थे। बहुत सारे स्कैम्स भी हुए इसमें और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी निकली। सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को लगता है ना कि ये ई कॉमर्स ओवरनाइट सक्सेस है, ये गलत क्यों है? हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, अमेज़ॉन के काम के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, बहुत सारी मिथ्स के बारे में बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट सना खान और रियल इम्पैक्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड और एक बहुत ही लाजवाब गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रियल इम्पैक्ट में क्योंकि हम लोगों के और उनके काम के, उनकी ज़िंदगी के और उनके प्रोफेशनल करियर के रियल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। और ये रियल इम्पैक्ट आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता बल्कि इंस्पायर करने के लिए होता है, ताकि आप हमारे जो भी गेस्ट हैं वो अपनी जो भी लाइफ की स्टोरी सुनाते हैं, जर्नी सुनाते हैं, अपने चैलेंजेस के बारे में बताते हैं और अपनी सक्सेस के साथ अपने फेलियर स्टोरीज़ के बारे में भी बताते हैं। आप उनसे सीखें और उनसे इंस्पायर हों और अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही काम करें जिससे आपका अपना ही नहीं पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। ज़बरदस्त मैं क्यों कह रही हूँ, आप पूरा एपिसोड देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। विदाउट फर्दर अडू आई विल इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। बाबर खलील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनके हज़ारों स्टूडेंट्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। तो इनसे आज हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, अमेज़ॉन के काम के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, बहुत सारी मिथ्स के बारे में बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू मिस सना, थैंक यू। अच्छा, बहुत सारे सवाल होंगे आई एम श्योर जब मैं ऑनलाइन अर्निंग की बात करती हूँ तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग कीवर्ड है सारे सर्च इंजन्स पे और आई एम श्योर यूट्यूब पे भी। लेकिन उस पर बात करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रियल इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले ऑडियंस को ये बताएं, बाबर खलील कौन है? बाबर खलील जी आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, फ्रीलांसर हैं। और अगर मैं बात करूं बैक हिस्ट्री जो मेरी प्रोफाइल रही है, प्रोफेशनल आईटी एक्सपर्ट भी आप कह सकते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर भी कह सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ आप कह लें कि मल्टी टास्क या मल्टी टैलेंटेड चीज़ें जो साथ साथ वक्त की सीखी हैं। मैंने आईटी में भी काम किया हुआ है 10-12 साल, अच्छी बड़ी कंपनीज़ में काम किया, सर्व किया हुआ एज ए आई टी स्पेशलिस्ट। मैंने एज ए नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी काम हुआ और वहाँ से मैं टोटली आप एक डिफरेंट फील्ड से आप कहने में टुवर्ड्स अमेज़ॉन या ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग की तरफ कन्वर्ट हुआ। तो बाबर खलील इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइक आईटी एंड ई कॉमर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स पाकिस्तान में बिल्कुल वैसा ही एक ट्रेंड था जैसे एकदम किसी चीज़ की हवा चलती है, बूम आता है, एक हाइप क्रिएट होती है और सारी दुनिया सब काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे पड़ जाती है। पाकिस्तान में भी पोस्ट कोविड एक ऐसा टाइम आया जब अमेज़ॉन, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन अर्निंग और ई कॉमर्स ये ऐसे टॉपिक्स बन गए जिनके ऊपर कोई भी बंदा उठ के कुछ कह देता था तो लोग उसके साथ जुड़ जाते थे और पैसे भी स्पेंड कर लेते थे। बहुत सारे स्कैम्स भी हुए इसमें और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी निकली। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एज अ ट्रेनर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले तो आपका जर्नी खुद कैसे स्टार्ट हुआ, आप ट्रेनिंग में कैसे आए, और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को लगता है ना कि ये ई कॉमर्स ओवरनाइट सक्सेस है, ये गलत क्यों है? अच्छा, इससे पहले मैं सलाह थोड़ा सा जर्नी मैं बता दूं। ई कॉमर्स में या अमेज़ॉन में आने से पहले मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर AT&T के साथ काम कर रहा था। लाइक हम लोग अमेरिका में उनके स्टोर्स मैनेज करते थे, आईटी सपोर्ट देते थे लेवल 1 लेवल 2 की फ्रॉम पाकिस्तान। सडन कोई 8 साल बाद वो प्रोजेक्ट बंद हुआ, बिल्कुल पीक टाइम था कोविड का। अच्छा, वो प्रोजेक्ट बंद हुआ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं दोबारा से जॉब ढूंढ लूँ, ठीक है। अब पाकिस्तान का कल्चर क्या है कि आपको सेम सैलरी पे दोबारा स्लैब पे जॉब नहीं मिलती, कम से स्टार्ट होता है। या मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं ई कॉमर्स जैसे नेबर्स को मैं फॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था पर कर नहीं पा रहा था, टाइम नहीं था, ठीक है। यूट्यूब से चीज़ें देखी, समझ नहीं आती थी कि ए कहाँ पे बी कहाँ पे, एक डिसिप्लिन नहीं था वीडियोस में, एक सिस्टम आप कह लें कि उसकी जो आप एक सीक्वेंस होता है वो मिसिंग था।
अनेबलर्स को ज्वाइन किया और ई कॉमर्स स्टार्ट किया, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट किया 2020 में। और जो पहली मेरा जो क्लाइंट था वो मुझे मिला 4th क्लास के अंदर, जिससे मुझे पहला कॉन्फिडेंट आया कि भाई ये सही है, रियल। हालांकि मुझे स्टार्ट करने से लोगों ने कहा जी फेक है, स्कैम है, सारा कुछ जैसे बाकी लोग करते हैं। मुझे बड़े लोगों ने ट्राई, मैं कहा नहीं रिस्क लेके देखते हैं, नहीं हुआ तो 25-30 हज़ार है, ज़ाया हो गए तो कोई बात नहीं। इतने अगर आप अपनी डेवलपमेंट पर नहीं लगाते तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई रीच। मैं एक नई चीज़ सीख लेंगे। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट स्टोरीज़ लगाई हैं कि भाई आप एक रात में या 2 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो स्टूडेंट आता है पहली क्लास से मैं उसको ये चीज़ रियलाइज़ कराता हूँ कि भाई आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, आप अपने पैटर्न को डिस्टर्ब ना करें। ये आपका सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम है जिसको बनने में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है। इस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं कि एकदम सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं कि अमेज़ॉन आ गया तो बहुत सारे पैसे आने लगे। नहीं, आपने पहले स्किल सीखना है, स्किल सीख के उसको बेचना सीखना है, आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, अपनी प्रोफाइल को, अपने जो काम कर रहे हैं उसको बेचना आना चाहिए। और काम भी उस तरह से कि वाकई स्किल को सीखें। ये नहीं कि आप सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट मैं कहता हूँ 6 महीने आप एक चीज़ को दें, 3 महीने आप स्किल सीखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आप काम करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि ये तो जो एक्चुअल फिजिकल स्टोर या बिजनेस होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और कोई ऐसी फेलियर स्टोरी या कोई ऐसी चीज़ जो परेशानी बनी आपके लिए? इसमें ऐसे होता है कि देखें, जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं डेफिनेटली उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। फिर आपके साथ जो लोग अटैच्ड होते हैं, वीएस होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी में काम, क्योंकि हर काम आप खुद भी नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। तो एक ऐसा पॉइंट एक स्टोर पे आया जहाँ पे एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी और एक गलती की वजह से किसी की, उसमें हमें अच्छा खासा लॉस हुआ था। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, ज़रा कोई बॉल पार्ट हमें कोई रेंज बताएं। $20,000 का। अच्छा, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इन्वेंट्री ज़्यादा कर ली। बहरहाल उसको भी हम फिर कोशिश करते हैं किसी तरह एडजस्ट कर लें या उसको निकाल दें, लेकिन एक छोटा पॉइंट ऐसा था जिसपे बहुत प्रेशर था, बहुत टाइम। अब ये सारी चीज़ें ना, ये एक स्ट्रगलिंग फेज़ है सीखने की। हर गलती से, चाहे वो आपके पैसे हैं, किसी के अपने पैसे, जब आप पैसे लूज़ करते हैं आप उससे 10 चीज़ें सीखते हैं। अब उस पॉइंट पे प्रेशर भी था, सारा कुछ था, लेकिन उस चीज़ों पे लर्न भी किया कि सारा कुछ आप किसी पे नहीं छोड़ सकते। आप हर चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर होती है। आपका काम है हर चीज़ को री-वेरीफाई करना। कोई भी काम अगर आप एज एजेंसी वाला चला रहे हैं, किसी वीएस की टीम के साथ भी कर रहे हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि जो काम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है या जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप हर चीज़ को खुद री-वेरीफाई करें। ये हैबिट बनाए, चाहे जितना अच्छा बंदा है लेकिन री-वेरीफाई करें। फ्रीलांसिंग कम्युनिटी या फ्रीलांसर्स, इनमें 2 बहुत बड़े मसले हमने देखे हैं, जो अगर वो थोड़ा सा उस पर काम कर लें तो उनकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो सकती है और प्रोफेशनल करियर भी बेहतर हो सकता है। एक मसला है सर कम्युनिकेशन स्किल का, कि वो ज़रूरी नहीं समझते, और दूसरा मसला ये है कि क्योंकि उनके लॉन्ग सेटिंग आवर्स होते हैं एंड लॉन्ग सेटिंग आवर्स विद अ मशीन होते हैं, they don't get to actually interact with real people in their real lives. Exactly. तो उनकी मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज आते हैं। इन दोनों पे ज़रा अपना कुछ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, एक तो सबसे पहली बात, कोई भी जो वीए अमेज़ॉन आता है वो कोई भी बंदा आ जाता है, लाइक जिसकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, एक ग्रेजुएट है, लेकिन अक्सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश में कभी बोला नहीं होता, कम्युनिकेट नहीं। और मैंने हमेशा ये चीज़ बताई है कि पहले आपका बोलना, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल टारगेट को, क्लाइंट को टारगेट करें, अगर आपको बोलना नहीं आता वो काम कैसे करेगा, कैसे आपके साथ अंडरस्टैंड होगा। तो शुरू की क्लासेस में कुछ चीज़ें बताते हैं, उनको ऐप्स बताते हैं, इवन हम सेशन कराते हैं सेपरेट कम्युनिकेशन के ऊपर, ताकि आपको पता हो क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है। प्लस कोशिश करते हैं क्लास में हम ऐसी इंटरेक्ट एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें स्टूडेंट इंग्लिश में बात करें, लेकिन अक्सर स्टूडेंट शाय होते हैं वो नहीं बात करते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब क्लाइंट आता है पहला, गोरा अगर आ जाता है वो घबरा जाते हैं। तो कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं। एक मैं यूज़ करता हूँ स्टूडेंट के लिए, हेलो टॉक बताता हूँ, उसमें रियल गोरे बैठे होते हैं, आपको टॉपिक देते हैं और आप उनसे रियल टाइम में कम्युनिकेट करते हैं। मैंने ये चीज़ बताई है, जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे आपकी इंग्लिश नहीं ठीक होगी, एक्सेंट समझ नहीं आएगा। खुद बोलेंगे तो गोरे का एक्सेंट आपको समझ आएगा और आप बात भी करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट होगा। बहुत सारी ख़वातीन मेरे अपने नेटवर्क में भी और इवन अदरवाइज भी ये पूछती हैं कि जी हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हम कौन सी स्किल सीखें। ठीक है, अब मुझे यकीन है कि कोई भी ट्रेनर इस बात पे ज़रूर मुस्कुराता है, बिल्कुल आपकी तरह। एक इसका जवाब दें, और दूसरा ये भी बताएं कि अगर किसी ने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, वो घर बैठ के काम करना चाहता है या चाहती है, तो उसको कितना वक्त अपने आप को देना चाहिए।
अच्छा, इसमें ना अब काफ़ी चीज़ें डाइवर्स हो चुकी हैं। लाइक इसमें अमेज़ोन आ गया हुआ है, इसमें ड्रॉप शिपिंग आ गई हुई है, इसमें यूट्यूब आ गया हुआ है, टिकटॉक। मैं हमेशा ऐसे, जो बंदा ऐसा क्वेश्चन शुरू में जी कहाँ से स्टार्ट करें, मैं ये कहता हूँ यार आप कोई सी वीडियोस पहले देख लें, आप अमेज़ोन वीएस के टॉपिक पढ़ लें, आप यूट्यूब ऑटोमेशन के टॉपिक पढ़ लें, आप टिकटॉक का पढ़ लें, आप दराज पढ़ लें, आप फेसबुक मार्केटिंग ले लें, एसईओ, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उस चीज़ को पकड़ लें। चाहे वो एसईओ है, चाहे फेसबुक, कोई भी स्किल छोटा या बड़ा नहीं है। बात ये है आजकल एसईओ वाले भी लाखों कमा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नहीं, इवन फेसबुक पे मार्केटिंग करने वाले, मेटा एड्स चलाने वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक चीज़ को पकड़ें जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है या चीज़ समझ आती है। इस वक्त जो मैं सबसे आसान आपको स्किल की बात करूं, यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है ना। आपको कोई उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी नहीं करना, एक आधा टूल आपने परचेज़ करना है, ChatGPT ने सारा काम करना है, डेली एक वीडियो डालनी है, 6 महीने 4 महीने उसको लगेंगे मोनेटाइज होने में। लेकिन जब वो एक बार मोनेटाइज हो जाएगा तो उसकी रिटर्न, उसका पैसा, वो आप सारी ज़िंदगी खाते रहेंगे। इसके अलावा आप अमेज़ॉन की सर्विसेज देख सकते हैं। लाइक आप ब्रेक डाउन कर लें, प्रोडक्ट हंटिंग है, लिस्टिंग है, सोर्सिंग है, आप एक स्किल को पकड़ लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं, हमने पढ़ाई की बातें तो बहुत कर ली, एक पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगी कि जितना आपने अपना जर्नी एक्सप्लेन किया, जाहिर सी बात है कि वो बहुत इजी नहीं होगा, उसमें डिफरेंट चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत कुछ हुआ जी। ऐसे कोई ऐसी चीज़ जो पेन ने या चैलेंज ने आपको सिखाई हो? बहुत सारी चीज़ें मैं आपको, मतलब लाइफ में बड़े बड़े टाइम आए हैं जिसमें बड़ी दफ़ा आप कह लें कि गिरे भी हैं, ज़ीरो पे भी आया हूँ, दोबारा स्टार्ट किया, फिर ज़ीरो पे आया हूँ, फिर तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ऐसा वक्त गुजरा है पीछे पास्ट में, और जिसमें बहुत कुछ सीखा है, सब कुछ। अच्छा, ये भी बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर की या आईटी की किसी भी स्किल पे काम कर रहे होते हैं, आजकल ख़ास तौर पे ये रिवाज है, और मेरे लिए बड़ी ये हैरानी की बात होती थी शुरू में जब मैं कम्युनिकेशन के ऊपर कोई वर्कशॉप करा रही होती थी, कि उनको किताबें पढ़े हुए अरसा गुजर चुका होता था और उनको ज़रूरत भी महसूस नहीं होती कि किताब पढ़ना भी कोई काम है। इसके ऊपर थोड़ा सा एज ए ट्रेनर कुछ मोटिवेट करते हैं। देखिए, पढ़ना पड़ता है आपको। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी रिसेंटली 2-3 ट्रेनर्स की, जो आप कह लें कोर्सेज इंटरनेशनल हो रहे हैं, उनको मैंने बाय की है, सीखा है। इवन वो मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि उसमें 10 या 20% ऐसी चीज़ होती है जो मुझे नॉलेज में नहीं होती, वहाँ से वो चीज़ मुझे मिलती है। हमें ग्रो करने के लिए, पढ़ने के लिए हर वक्त अप टू डेट रहना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ को हर वक्त बार बार बढ़ाते हैं। अब मेरा जो लेक्चर्स होते हैं वो हर दफ़ा दूसरी दफ़ा डिफरेंट हो जाते हैं। जो नई चीज़ें पता चलती है मैं ऐड कर देता हूँ। उसमें बहुत सारी फ्रीलांसिंग की चीज़ें हैं, अमेज़ॉन से रेलिवेंट चीज़ें, मार्केट में क्या चल रहा है, ऐसे ग्रुप्स के साथ हमें अटैच होना पड़ता है और पे करना पड़ता है आपको। अब अगर पाकिस्तानी बात करें तो वो एक ही चीज़ जी, ये मतलब सेल करते हैं ये चीज़। देखें, आप जब तक अपना आप पैसे को वैल्यू, टाइम को वैल्यू नहीं देते, कोई कदर नहीं करता। हमने ये चीज़ें फ्री भी बहुत करवाई मैंने, लेकिन लोग वैल्यू नहीं करते। जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। मैंने आपसे एक वर्ड बोलूँगी और जो चीज़ पहली आपके दिमाग में आएगी वो आप बोलेंगे। ठीक है। लीडरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? लीडरशिप, मैं साकिब अज़हर, ठीक है, हमने देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा है, किस तरह टीम को लीड करते हैं, कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं। मैंने उनसे ज़्यादा फोकस्ड बंदा अभी तक इस में इंडस्ट्री में नहीं देखा जो इतने कंसिस्टेंट रहे, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उनसे सीखने से हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं साकिब अज़हर साहब मैं कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। फेलियर मैं अपना भी कह सकता हूँ जी। कुछ जो प्रोजेक्ट्स हुए उसमें देखें, फेलियर भी रेशियो रही 30-35%, बाकी जो है वो सक्सेस भी रही। तो फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिला, ताकि वो देखें, फेलियर दो तरह के, एक आप सीखते हैं दोबारा रिपीटेड मिस्टेक। हमारे फेलियर ये थे कि इससे सीख के दोबारा ये गलती नहीं करनी। उसमें हम अपने लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन हम उस चीज़ को अब इतना ज़्यादा नहीं सोचते। वो लॉसेस हुए, ज़रूर हुए, ये पार्ट ऑफ गेम है, बट उससे सीखा बहुत कुछ है। तो फेलियर मैं खुद कभी कहता हूँ, कुछ जगहों पर मैं भी फेल हुआ हूँ। हैप्पीनेस, आजकल लोग सोचते हैं सारा कुछ पैसे में है, लेकिन मैंने बहुत सारे पैसे लोगों को देखा है, वो उनकी ज़िंदगी में और तरह के इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। तो आप आज के दौर में अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, और आपके घर में मतलब एसी लगा है, और आप उसका बिल अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी खुशी। और प्लस आपके अंदर से एक चीज़ हैप्पीनेस कि आप जो कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, एक उसकी एक फील अलग होती है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी शरारती सवाल, बताएं। बीवी एक ही अच्छी या बच्चे दो ही अच्छे है?
नहीं, मेरे तो माशाल्लाह 4 बच्चे हैं बीवी भी एक ही है, तो बीवी एक ही अच्छी होती है, ठीक है, डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम श्योर कि आप जितने लोग सुन रहे हैं ई कॉमर्स के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, आपके जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जिनके जवाब हमने डिस्कस किए। अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो आप अभी भी पूछना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई अपना तज्जिया पेश करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप बाबर साहब से सीखना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। रियल इम्पैक्ट का मतलब यही है कि आप अपने इर्द गिर्द वो रियल इम्पैक्ट क्रिएट करें जो बाबर साहब ने किया, अपनी एग्जाम्पल से आपको बताया और आपको इंस्पायर करने की हमने कोशिश की। अगर आपको ये पूरी एपिसोड अच्छी लगी, कुछ सीखा, तो इसको अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। इसी चैनल पे मुलाकात होगी।